हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग थोड़े कुछ स्टूडेंट्स दुखी होंगे और कुछ स्टूडेंट्स खुशी के साथ होंगे। तो गाइस, मैं हमेशा से उन सारे स्टूडेंट्स को साथ रहता हूं जो हारे हुए रहते हैं। इस समय मैं उन सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समझाने वाला हूं, उन सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो अपने एग्ज़ाम में किन्हीं कारणों की वजह से फेल हुए और वो सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो और कोई भी रास्ते नहीं बचे हैं और उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो खुद से चूज कर लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। वो होती है सुसाइड, जहर, फांसी, आत्महत्या। इनसे तो मैं बहुत ज़्यादा घृणा करता हूँ, इतनी ज़्यादा कि इससे ज़्यादा घृणा मैं किसी से नहीं करता हूँ। जो स्टूडेंट्स या कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस प्रकार की ख्यालों में आता है और ये सोचता है तो मैं तो उसे 1% भी क्षमा नहीं करता अगर वो मिल जाए तो। क्योंकि भाई साहब, ये जो ज़िंदगी मिली है आप लोगों की, ऐसे ही नहीं मिली है। इतनी तपस्या के बाद ये ज़िंदगी, ये मानव का शरीर मिलता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान इस प्रकार की भावनाओं में आकर और एक कागज़ के टुकड़े को पाने के लिए अपने माँ बाप के इतने बड़े जिगर और टुकड़े को काट के चला जाए, फाड़ के चला जाए। तो ठीक इसी प्रकार से अगर माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट्स का ये कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, ये उत्तरदायित्व है, उसका यह फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को समझाए, अपने माँ बाप को समझाए। और समझाने के टाइम एक बात ध्यान में रखें कि वो अपने माँ बाप से हमेशा झुके हुए के तरह ही रहें। जैसे फूल झुका हुआ रहता है, लेकिन फूल थोड़ा सा मुस्कान में होती है, लेकिन आपको ज़्यादा मुस्कान नहीं लेना है। थोड़ी सी दुखी भावनाओं को, दुखी भाव से अपने अपनों से और अपने माँ बाप से बात करना है और उनको समझाना है कि आप लोगों को कि अगर मैं एक बार फेल हो गया तो क्या करूं, अगर 2 बार भी फेल हो गया तो क्या करूं आप ही बताइए, कितना मेहनत करूं? कौन चाहता है? आप लोग अपने पेरेंट्स से कहेंगे कि कितना लोग चाहता है कि मैं अपने आप से फेल हो जाऊं? कोई नहीं चाहता। इस प्रकार से आप लोग अपने माँ बाप से ये बात कहेंगे कि मैंने मेहनत तो बहुत किया था, आपने जितना सका काफ़ी मेहनत किया, लेकिन अगर फेल ही हो गया तो मैं कौन सा बड़ा पाप कर दिया। थोड़ा सा ये होता है कि लाइफ में हर एक सफलता जो होती है पहले प्रयास में ही नहीं मिलती। कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं किसी के लिए कि एक पहले प्रयास में ही सफल हो जाता है इंसान, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कितने बार प्रयास कर लें लेकिन वो फेल हो जाते हैं। लेकिन प्रयास करने पर इंसान फेल नहीं, एक दिन पास होता है। आज मैं आप लोगों को कुछ लोगों का उदाहरण भी दूंगा जिसमें कि आप लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, सच बात यह है कि मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अपने माँ बाप से ये बात कहेंगे, यही बात कहेंगे तभी आप लोग बच पाएंगे अपने माँ बाप से। नहीं तो वो आपको खुद बोलेंगे कि तू क्या कर लेगा अब इस ज़िंदगी में। और जैसे ही ये बात सुनेगा स्टूडेंट्स, तुरंत उतावला हो जाएगा सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या, जहर, इन जैसे चीज़ों के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को 100% कंट्रोल करता हूँ, रोकता हूँ, चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी किसी भी भावनाओं में न बहें और ऐसा सोचें भी ना, क्योंकि जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। इसलिए आप लोगों को सोचना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से जितना समय आप लोग गंदी और बर्बाद चीज़ों में अगर ध्यान देते हैं, उतना चीज़ अगर आप लोग अपने टारगेट पर अगर फोकस कर दें तो आप लोग, मैं गारंटी देता हूँ और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग 100% सफल हो जाओगे। ये क्या है? एक कागज़ का टुकड़ा, ये तो हर एक इंसान को थोड़ी सी मेहनत करने पर मिलती है। आप फेल ही हो गए तो क्या हुआ? कुछ नहीं। तो आप लोगों अपने माँ बाप से एक बात हमेशा ये कहना
कि क्या करें, मेहनत तो बहुत किए थे लेकिन अगर फेल हो गए तो अब क्या कर सकता हूँ। ये कागज़ के टुकड़े के लिए क्या मैं आप जैसे महान माँ बाप के बच्चे जो एक जिगर के टुकड़े हैं, दिल के टुकड़े हैं, क्या मैं अपने को भी ख़त्म कर लूँ। माँ बाप तो उस टाइम मुतावले होकर, गुस्से होकर यही कहेंगे कि नहीं तू मर जा, तू कर ले, लेकिन आपको उस टाइम थोड़ी सी सहनशीलता रखनी होगी, सहना होगा, माँ बाप का सुनना होगा। क्योंकि अगर फेल हुए हैं तो सुनना जाहिर सी बात है। और हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चे के माँ बाप ये नहीं चाहते कि हर एक बच्चा, कोई भी बच्चा हो, किसी का भी हो, नहीं चाहते कि उसका गड़बड़ हो, कुछ बर्बाद हो जाए। वो चाहते हैं, 100% चाहते हैं, 101% कह सकता हूँ कि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, सबसे आगे बढ़े। लेकिन वही बच्चा जब किसी कारण बस धोखा खा जाता है और माँ बाप को ये सब सुनना पड़ता है तो वो लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उनके अंदर की अंतरात्मा वो सब नहीं कहती। तो इस प्रकार से अपने माँ बाप से बात करते हुए थोड़ी सी नरम अपने आप को रखना होगा, यानी कि झुका हुआ भावनाओं से, और थोड़ी सी कह सकते हैं कि उनसे बात कोमलता के साथ करें, और जो कहें वो लोग उसको सुनना है, और उस पर थोड़ा सा मेहनत भी उनके हिसाब से करना है। अगर आप लोग असफल हुए अपने एग्ज़ाम में तो इससे अच्छा तरीका आप लोगों को कहीं और कोई नहीं समझाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को इसलिए ये सारा कुछ बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो एमपी बोर्ड में किन्हीं कारणों की वजह से फेल हुए, असफल हुए, और इस रुक जाना नहीं वाला एग्ज़ाम जो आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेल भी होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स पास होंगे। तो मैं हर एक स्टूडेंट्स को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि अपने लाइफ में कभी वो गलत चीज़ों पर ध्यान न दे। अगर वो फेल हो गया एक बार अपने एग्ज़ाम में तो इस प्रकार से अगर आप लोग अपने माँ बाप से नरम होकर के थोड़ी सी उनसे बोलेंगे कि हम अब क्या करें, अगर फेल हो गए तो क्या करें, तो आप लोगों को इस प्रकार से करना है। कैसे, कितने भी पत्थर दिल के अगर माँ बाप होंगे तो कहेंगे क्या करोगे, अगर फेल ही हो गए तो फिर मेहनत करना। कुछ लोगों के तो ऐसे माँ बाप हैं क्योंकि कितने भी कुछ भी गलती कर दें लेकिन उनके माँ बाप डांटते नहीं हैं बच्चों को। तो ऐसी बात नहीं है, डांटना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि जिस बगीचे का माली नहीं होता ना, वो बगीचा की कुछ भी नहीं बचता, बगीचे के अंदर कुछ नहीं बचता। इस प्रकार से हर एक बगीचे के माली को होना जरूरी है, जो कि रोकता टोकता रहे, जो कि रोकने टोकने वाला हो। तो ठीक इसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना और एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको आप लोग सुनते ही मोटिवेट हो जाएंगे, उत्साही हो जाएंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को एक ऐसे एस्पिरेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे सफल इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो कभी 3 साल 4 साल आईएएस की तैयारी किए। उनको आईएएस का स्टार्टिंग भी पता नहीं थी कि आईएएस होता क्या है, और वो जैसे ही संगत के प्रभाव में आए वो आईएएस की तैयारी करने लगे। और तैयारी करते करते बहुत समझ सकते हैं कि कितने खर्चे उठाए होंगे अपने लाइफ में उस आईएएस की तैयारी करते हुए। वही एक हमारे ओझा सर हैं, सबके दिल चाहे हैं और सबके दिल के अंदर स्थान बना लिए हैं। वो हैं हमारे आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाले ये सर। इनको आप लोग भली भांति जानते होंगे। और ये सर अभी तक 3 से 4 हज़ार लोगों स्टूडेंट्स को आईएएस में एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो इनसे आप सीख सकते हैं कि ये 3 बार फेल हो चुके हैं आईएएस की तैयारी करते खुद। तो भगवान ने इनको शायद न चाहा हो कि ये आईएएस बने, क्योंकि आईएएस बनाने वाला अगर आईएएस बन जाए तो वो फिर आईएएस बनाएगा कैसे। क्योंकि आईएएस अगर वो बन ही जाएगा तो फिर आईएएस किसी को बनाएगा कैसे। और वो शिक्षा अगर अभी वो न होते, अगर आईएएस बन जाते तो कहीं और होते, तो और भी स्टूडेंट्स को आईएएस कैसे बनाते। तो इस प्रकार से हर एक लोगों की, हर एक स्टूडेंट्स, हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी के पीछे, हारने के पीछे भी एक बहुत बड़ी जीत होती है।
तो गाइस इस प्रकार से आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ समझा दिया और काफ़ी कुछ जानकारी दे दिया, और आप लोगों को ये भी बता दिया कि अपने माँ बाप से कैसे बात करना है। अगर आप लोग फेल हुए एग्ज़ाम में तो अपने माँ बाप से नरम की बातें करें, उनसे थोड़ी सी इमोशनल टाइप में उनके सामने बने रहें, और वो जो कहें वो करना चाहिए। बट अपने लाइफ में कभी हारने वाला सोचना ही नहीं चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिला होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, और अगर आप लोगों को इससे और कुछ भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।